हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। क्या आप एक टॉडलर के पेरेंट हैं और आपको हमेशा ये परेशानी होती है या आपकी ये कंसर्न रहती है कि मुझे अपने छोटे टॉडलर को किस तरह से सिखाना है और कब सिखाना शुरू करना है, लर्निंग कब शुरू करनी है बच्चे की, बेबी। तो ये सारी उलझनें, परेशानियां बहुत सारे पेरेंट्स के लिए होती हैं और ख़ासकर इस टाइम पर जबकि प्ले स्कूल बंद है, प्रॉपर स्कूलिंग बच्चे के लिए बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। तो पेरेंट्स को और परेशानी हो गई है कि हम सही तरीके से बच्चे को घर पे पढ़ा लें, घर पे सही तरीके से सिखा लें, ताकि जब वो फॉर्मल स्कूल में जाए तब उसके लिए कोई परेशानी ना हो। तो अगर आपकी भी ये सारी कंसर्न है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो है टॉडलर को कैसे सिखाना है। आपका बच्चा 1 ईयर ओल्ड है, 1.5 ईयर ओल्ड है, तो आपको मन में रहता है कि अब थोड़ी सी लर्निंग शुरू करनी है या बच्चे को बोलना सिखाना है। कई पेरेंट्स की ये भी कंसर्न रहती है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वर्ड्स नहीं बोल रहा है, या सेंटेंसेस वर्ड्स बोल रहा है, सेंटेंसेस नहीं फॉर्म कर रहा है, तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ों की सोल्यूशन दूंगी। एक तो बच्चे की स्पीच और बच्चे की लर्निंग प्रोसेस। कब से टीचिंग बच्चे को सिखानी है, कब से सिखाना शुरू करना है, तो इसकी कोई एज नहीं होती। बच्चा जैसे पैदा होता है उसका जो है लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो दुनिया में आते साथ ही चीज़ें लर्न करने लगता है। तो अगर आपका बच्चा कुछ महीनों का है, वो बैठ रहा है, वो चीज़ों को ग्रैब कर रहा है, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, वो भी एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। तो अगर बच्चा आपका कुछ बोल रहा है या नहीं भी बोल पा रहा है, 1-2 वर्ड्स बोल रहा है, तो भी आप उसकी लर्निंग की शुरुआत करवा सकते हैं। 8 मंथ्स ओल्ड हो, 10 मंथ्स ओल्ड हो, 12 मंथ्स ओल्ड हो, 1.5 ईयर ओल्ड हो, आपको बच्चे को लर्निंग का प्रोसेस शुरू करा देना है। हाँ, ये नहीं कि कॉपी किताब लेकर बिठा देना है। बच्चे खेल खेल में ही काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं, जो खास करके छोटे बच्चे। तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि क्या आप किस तरह से आपको शुरू करनी है उनका लर्निंग। तो देखिए, सबसे पहले है स्पीच की प्रॉब्लम, कि बच्चा बोलता नहीं है। अगर तो आपको उसके लिए जितनी चीजें वो एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे वो चीजों, देखिए आपने देखा होगा बच्चे जो है हर चीज को ग्रैब करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये इसीलिए क्योंकि उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज क्या है। तो जब भी बच्चा किसी चीज को ले और उसके साथ खेलने लगे, तो आपको उस चीज के बारे में बात करनी है। उस चीज का कलर बताइए, उस चीज का नाम बताइए, उस चीज के बारे में जो भी आपको समझ में आए, उसका यूज, वो उससे बारे में उससे बात करिए। तो बच्चे अगर बोलते नहीं भी हैं तो वो ग्रास्प करते हैं, वो सुनते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो आप जो जो उनको कहेंगे वो उनके माइंड में स्टोर होता जाएगा, तो उससे उनका नॉलेज बढ़ेगा। और जितना बच्चा सुनता है उसकी स्पीच उतनी जल्दी इंप्रूव होती है। तो आप जितनी बातें उसे बोलेंगे उससे उसकी स्पीच इंप्रूव होगी। तो फर्स्ट थिंग ये है, आपको कोई पर्टिकुलर चीजें नहीं लानी है। जिससे बच्चा खेल रहा है, जो आपके घर में है, उन्हीं चीजों के बारे में आपको उससे बात करनी है। दिन में कई बार बच्चे खेलते हैं और ये चीज आप का कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप जब बच्चा खेल रहा है तब आप उससे ये पास बैठ के उसके बारे में बातें कर सकते हैं। देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइम्स और सॉन्ग्स का इम्पोर्टेंस बच्चों की स्पीच, लर्निंग, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं, नॉट द वीडियोस। आपको वीडियोस, ऑडियोज टीवी पर, मोबाइल पर शो नहीं करने हैं राइम्स के या पोएम्स के या सॉन्ग्स के। बिकॉज उससे क्या होता है, एक तो मोबाइल की आदत, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए, बच्चों को मोबाइल टीवी की आदत पड़ जाती है। सेकेंड थिंग है कि वो उनके आइज पर असर पड़ता है। थर्ड थिंग है कि जो खासकर जो वीडियोस होते हैं, काफ़ी सारी राइम्स होती हैं, फॉरेन की होती हैं, फॉरेन एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट होता है उसमें, तो उसमें वर्ड्स क्लियरली बच्चों को समझ नहीं आते हैं, तो वो कोई राइम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना, आपको खुद राइम्स पढ़नी है, बुक्स आती हैं राइम्स की, या सुनिए आप वीडियोस में। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी राइम्स के वीडियोस मिल जाएंगे। उनको बच्चों को डायरेक्टली ना दिखाएं, आप खुद सुने, खुद लर्न करें, उनके एक्शंस देखें और आप खुद उन्हें सिंग करके एक्शन के साथ बच्चों के साथ गाएं। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, उनको आपका टाइम भी मिलेगा, उनकी स्पीच भी क्लियर होगी, वो सही तरीके से वर्ड्स को सुन पाएंगे और उनकी स्पीच डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंजॉय भी करेंगे।
तो राइम्स याद रखें, आप राइम, सॉन्ग, डांस, एक्शन के साथ बच्चों को जरूर करवाएं, बट वीडियोस पे, टीवी पे नहीं, आप खुद उनके साथ सिंग करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स। बुक्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स जो होती हैं वो आप बहुत छोटे बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज पे बच्चा पहुंचे तभी आपको बुक्स इंट्रोड्यूस करानी है। आप कभी भी उनको शुरुआत से बुक्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बुक्स ऐसी लें, हार्ड कवर वाली, बोर्ड वाली जो बुक्स होती हैं वो लें, क्योंकि बच्चे फाड़ देते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है पेपर फाड़ने में। तो आप पतले पेपर की बुक ना लें, आप हार्डबोर्ड बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, जिसमें ब्राइट कलर्स, बिग पिक्चर्स हों, और उन बुक्स को लेकर आपको बच्चों को देनी है, उनको साथ बैठना है। वो जब किसी भी पिक्चर पे पॉइंट आउट करें तो उस पिक्चर के बारे में आपको बताना है। आप खुद बताएं, बच्चा खुद पूछेगा या नहीं पूछ रहा है तो आप खुद से शो करके, पॉइंट आउट करके बताएं चीज़ें। ये हो गई पिक्चर रीडिंग, जो कि आपको पिक्चर्स दिखा के बच्चों को करना है। इससे उनकी स्पीच डेवलपमेंट होगी, उनके लिए उनकी वोकैबुलरी एनहांस होगी, उनको नए वर्ड्स पता चलेंगे। अगर अभी नहीं भी बोलते बच्चे, बाद में भी वो, मैंने जैसे कहा कि वो ग्रैब कर लेते हैं चीज़ें, तो वो जब स्टोर कर लेंगे और वो जब बोलने लगेंगे तब उनको बहुत सारे वर्ड्स इजीली याद हो जाएंगे। और फिर आपको दूसरी बुक्स लेनी है, स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स आप ये नहीं कि बच्चा जब पढ़ने लगेगा तभी हम देंगे, आप शुरुआत से बच्चों को इंट्रोड्यूस करें स्टोरी बुक, बिग पिक्चर वाली, जिसमें कम रीडिंग का मटेरियल, मतलब लाइंस कम हो, वर्ड्स कम हो, मगर पिक्चर्स बड़ी हो। पिक्चर्स के बारे में आप बताएं, जो लाइंस है उनको पढ़ें, अपने से भी आप उसमें स्टोरी ऐड कर सकते हैं बेड टाइम पर या कभी भी जब आपको लगे। तब ये चीज़ भी बहुत अच्छी होती है बच्चों को, रीडिंग के लिए भी उनको एक रीडिंग की हैबिट भी एनहांस होगी, और स्टोरी सुनना हर बच्चे को अच्छा लगता है, इससे इनकी स्पीच भी डेवलप होगी। तो आपको दो तरह की बुक्स इंट्रोड्यूस करनी है, एक पिक्चर रीडिंग के लिए और एक स्टोरी बुक। नेक्स्ट, आप मार्केट में काफ़ी चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, हर चीज़ के चार्ट आपको मिलेंगे, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स, कलर्स, शेप, सारे चार्ट्स आपको मिलेंगे। चार्ट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें एक तो बिग पिक्चर होती है और उसे आप एक जगह पे ओपन करके स्टिक कर सकते हैं, तो वो क्या है, बच्चों के हमेशा आते जाते नजरों के सामने रहेगा, क्योंकि बुक्स तो जब आप खोल के देंगे उन्हें तभी वो देखेंगे। चार्ट जब आप वॉल पे स्टिक कर देंगे तो वो हमेशा उनके दिखता रहेगा। तो बच्चे जितना देखते हैं उतना ऑब्जर्व करते हैं, उतना सीखते हैं। इसलिए जो प्ले स्कूल्स, प्री स्कूल्स होते हैं उनमें बहुत कलरफुल पिक्चर्स, अलग अलग चीज़ों के से रिलेटेड पिक्चर्स स्टिक की होती है, इसीलिए क्योंकि बच्चे अगर ध्यान से टीचर को नहीं भी सुन रहे हैं तो वो चीज़ें देख के ऑब्जर्व करते हैं। तो आप चार्ट्स या तो खरीद लें या आप चार्ट्स को ऑनलाइन देखकर कुछ बिग पिक्चर्स स्टिक कर दें, अल्फाबेट्स की, एनिमल्स की, शेप्स की, जिस डिफरेंट कलर्स की। तो इससे काफ़ी बच्चे देख के सीखेंगे। उन जैसे ही आप चीज़ों के बारे में मैंने बोला, टॉयज से रिलेटेड या बुक्स उनको शो करके बता रहे हैं, वैसे ही आप इन पिक्चर्स के बारे में भी उनसे बात करें। जितना आप बात करेंगे, बच्चों को क्या है, पेरेंट्स जब बोलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, वो बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको बहुत सोचें कि वो ध्यान दे रहे हैं आपकी तरफ, वो अगर आपकी तरफ नहीं भी देख रहे हैं तब भी बच्चे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप उनसे बात करते जाएं, उनको लर्न कराने के लिए भी और उनकी स्पीच डेवलपमेंट के लिए भी। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है एक्टिविटीज़। छोटे बच्चों को, टॉडलर्स को भी आप एक्टिविटीज़ कराएं, दे विल एंजॉय एंड दे विल लर्न। ये इनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, इनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज़, ग्रॉस मोटर स्किल एक्टिविटीज़। फाइन मोटर जो छोटे मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ग्रॉस मोटर जो बिग मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जब आप इन्वॉल्व करेंगे, उसमें से भी बच्चे, देखिए आप कुछ भी कराएं बच्चों को, उसमें आप जो भी चीज़ें उन्हें बताएंगे उनसे वो लर्न ही करेंगे, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके वो एंजॉय करेंगे, और ये सबसे बड़ा उनके लिए खुशी भी है और उनकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें, कलरिंग इन्वॉल्व कर सकते हैं, मेक श्योर कि ऐसे कलर्स लें जो बच्चों के लिए हार्मफुल ना हो, ऐसी चीज़ें रखें अपनी एक्टिविटीज़ में जो बच्चों के लिए हार्मफुल ना हो। अगर आपका ध्यान इधर उधर भी हो तो बच्चे उन चीज़ों से अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप चीज़ें कलेक्ट करने में।
बट एक्टिविटीज़ ज़रूर करें बच्चों के साथ, बच्चे बहुत लर्न करते हैं। मैंने ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ पर भी वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बच्चों को फोनिक्स कैसे सिखाना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट है जॉली फोनिक्स की, उस पर चेक करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिकॉज फोनिक्स साउंड भी आप बहुत यंग एज से बच्चों को सिखा सकते हैं, तो आप उन वीडियो से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को सिखाना है। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो आप टॉडलर को, छोटे बेबी को किस तरह से उन्हें लर्निंग करवा सकते हैं बहुत इजीली, हैप्पीली। डू नॉट टेक एनी प्रेशर ऑन योर सेल्फ और ऑन योर चाइल्ड, और आराम से इजीली हैप्पीली उन्हें एक हैप्पी लर्नर बनाएं बच्चों को, और एक हैप्पी किड बनाएं। तो आई होप कि आपको मेरे ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के जरूर काम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।